वेलकम हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू श्री गणेशा आईएएस। सो ये सेशन थोड़ा छोटा होगा बिकॉज ऑलरेडी मैं इसके एक वीडियो बना चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो करप्ट हो गया। सो दैट्स वाई थोड़ा वीडियो को शॉर्ट में करूँगा, नेक्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कभी। सो इस ये एक है कि जॉइंट एक्शन अफ़गानिस्तान में लिया गया है चाइना और पाकिस्तान के द्वारा, ताकि तालिब जो टेररिज्म है वो उस टेररिस्ट का कोई हॉटबेड ना बने। ये आपका अफ़गानिस्तान, उसके लिए इन लोगों ने एक जॉइंट एक्शन लेने की बात कही है। तो आप देख लीजिए, ये है आपका अफ़गानिस्तान का लोकेशन। सो मैप में अगर लोकेशन देखते हैं तो ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं: इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। सो रिमेंबर वन थिंग मोर कि पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट शेयरिंग ऑफ द बॉर्डर। तो ये याद रखिएगा, पाकिस्तान सबसे मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ, मतलब अफ़गानिस्तान मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। तो रिमेंबर दिस वन थिंग। तो अगर देखें तो ये पाकिस्तान का जो पूरा जो वेस्ट वाला पार्ट है वो आपके अफ़गानिस्तान से लाई करता है। तो इन लोगों ने जो ज्वाइंट एक्शन लिया है, इनका 5 एरियाज़ में लिया है ताकि टू अवॉइड द एक्सपेंशन ऑफ वार को कम किया जा सके, प्रमोट कर सके इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस को, ठीक है, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द तालिबानी के बीच में। कॉम्बैट टेररिस्ट फोर्स जो है उसको जो टेररिस्ट फोर्स है उसको रिजोल्यूटली कॉम्बैट टेररिस्ट फोर्स करे एंड पुश ऑल मेजर फोर्सेज इन अफगानिस्तान टू ड्रॉ अ क्लियर लाइन अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, तो ये है आपका। और भी है कि इसका मतलब कि एट द वाइडर प्लेटफॉर्म पे, जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान इशू के बारे में बात की जाए। ठीक है, अभी रिसेंटली आपका जो एससीओ का जो मीटिंग हो रहा है, डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग, वो अभी आपका चल रहा है कहाँ? तो वो आपका चल रहा है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो वहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। अपने डिफेंस मिनिस्टर का भी एक स्टेटमेंट है, कल की वीडियो में उसके बारे में बताया जाएगा कि क्या उनका स्टेटमेंट था। उन्होंने अगेंस्ट द काउंटर टेररिज्म के बारे में बताया है। अब एक और बात करते हैं कि अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो टेररिज्म इन पाकिस्तान ऑलरेडी है, तो उनको लगता है कि ये अगर तालिबानी को सपोर्ट करते हैं तो मे बी कहीं ऐसा ना हो कि इन नियर फ्यूचर तालिबानीज़ ये भी इनसे पाकिस्तान में फिर ये तालिबान वाला कुछ ऐसा कुछ एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ से कोई उनके ग्राउंड से वर्क करने लगे, या फिर वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशन या फिर वहाँ की जो सिक्योरिटी कंडीशन को वो कहीं इनस्टेबल ना कर दे। चाइना में भी उगेर मिलिटेंट्स हैं जो कि वो उनके सिंपैथाइज़र हैं अभी आपके अफ़गानिस्तान में, जो एक ETIM करके है। तो ये भी एक उगेर मिलिटेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा, ये जो चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा ये थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट की आपका है। उसके बाद से इकोनॉमिक अगर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो चाइना का काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है सीपैक में। अब अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ये बम अटैक हुआ था जिसमें चाइनीज़ के जो इंजीनियर्स थे, सो वो उसमें कुछ चाइनीज़ उसमें मारे भी गए थे, एंड कुछ चाइनीज़ जो है आपके वो काफ़ी इंजर्ड भी हो गए थे। तो इसमें ये चाइनीज़ कंपनी का एक आपका क्या कहते हैं, एक डैम प्रोजेक्ट है जो कि 432 मेगावाट का है आपका इंडस रिवर में। तो इंडिया ने अपोज किया है सीपक को, फिर भी वो जो चाइना है आपका POK में उसको वर्क कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद से कुछ बैकग्राउंड करें सिचुएशन अफगानिस्तान में, तो जब 9/11 का जब हमला होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, उसमें ओसामा बिन लादेन उसका मास्टरमाइंड होता है, जो कि एक अलकायदा का वो टेरर ग्रुप का आपका हेड होता है। तो उसको तालिबान जो है उसको जब US ने कहा कि उसको दे दो, तो तालिबान उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। उस टाइम तालिबानीज जो ग्रुप थे उनकी गवर्नमेंट चल रही थी वहाँ पे अफगानिस्तान में, मतलब उनका वो चल रहा था। तो फिर US ने फिर एक लॉन्च करा एक ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, और उसका ये मेन मोटिव था कि वो एयर स्ट्राइक करे अगेंस्ट द पाकिस्तान। आफ्टर द अटैक नाटो फिर आपका कोएलिशन बनाया और ट्रूप्स डिक्लेयर किया वार ऑन अफगानिस्तान पे। US ने डिसलॉज किया तालिबान रेजिम को और वहाँ पे एस्टेब्लिश किया एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट इन द अफगानिस्तान। अब जुलाई 2020 में हुआ ये कि US के विथड्रॉल के बाद, US की जब आर्मी वहाँ से जाती है, जब US के यहाँ पे फोर्स जो ट्रूप्स हैं वो जब वापस आती है, डिपार्ट करती है, तो उसके बाद से आपको यहाँ पे आपका जो ये जो अफ़गानीज़ होते हैं वहाँ पे बैलेंस ऑफ द पावर बिगड़ जाता है, और ये जो आपका फेवर चला जाता है तालिबान के अंडर। तो तालिबानी जो हैं यहाँ पे आपके उनके बैलेंस ऑफ पावर में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और बैटल ग्राउंड इन फेवर ऑफ द तालिबान। इंडिया की अगर इंटरेस्ट की बात करें तो वी हैव ऑल्सो द सम इन्वेस्टमेंट, बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका वहाँ के अफगानिस्तान के प्रोजेक्ट में, और तालिबान
को भी प्रिवेंट करना है कि फ्यूचर में तालिबान रेजिम फ्रॉम बीइंग अ पाउन ऑफ पाकिस्तान नहीं हो जाए, वो कहीं पाकिस्तान का वो चेला बन के रह जाए तो फिर वो दिक्कत करेगा। उसके बाद से पाकिस्तान का पाकिस्तान में टेरर बेस हैं, तो ऐसा लग जाता है कि पाकिस्तान बैक्ड कहीं एंटी टेररिस्ट ग्रुप जो वो सपोर्ट कहीं तालिबान से वो आपका कहीं गेन ना करे। तो हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमें अब इंडिया की अपनी अभी जो अफगान पॉलिसी है वो एक तरह से चौराहे पे खड़ी है, उसको टू सेफगार्ड करना है, असेट्स करना है, दैट एज वेल टू स्टे रिलेवेंट इन द अनफोल्डिंग ग्रेट गेम इन एंड अराउंड द अफगानिस्तान। इंडिया मस्ट फंडामेंटली रिसेट इट्स अफगान पॉलिसी। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है। अब एक आते हैं मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021। तो ये जो मैरीन एड्स आपका आया है ये नेविगेशन बिल, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है। कि रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है मरीन एड्स नेविगेशन बिल, जो कि आपको रिपील कर रहा है, जो कि एक कॉलोनियल बिल है आपका लाइट हाउस 1927, मतलब 1927 का जो आपका एक्ट था लाइट हाउस एक्ट, उसको हटाया गया है। तो ये लाइट हाउस एक्चुअली क्या होता है, ये एक तरह से जो नेविगेशन में और जो नेविगेशन में जो होता है उसकी उनको एड करता है कि आपको किस रूट से जाना है, कहाँ आपको खतरा है, कहाँ आपको खतरा नहीं है। मतलब एक तरह से ये नेविगेशन का एक ट्रैफिक मैनेजमेंट करता था ये लाइट हाउस, ठीक है जी। तो ये आपका ये 9 डिकेड ओल्ड लॉ गवर्निंग इन द ट्रेडिशनल नेविगेशन एट दैट इज़ द लाइट हाउस। कुछ बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। तो ये अप टिल नाउ जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ लाइट हाउस होता एंड लाइट शिप्स इन इंडिया, ये आपका गवर्न होता था लाइट हाउस एक्ट 1927 से, ताकि सेफर नेविगेशन को किया जा सके। लाइट हाउस जो है सर्व करता है 2 मेन पर्पस को, एक तो नेविगेशनल एड को, और वार्न करता है कि बोट्स कोई किसी भी डेंजरस एरिया में ना जाए। जैसे सपोज करो कहीं कोई बोट आपकी एनिमी कंट्री में तो नहीं चली गई, या फिर आपकी कोई बोट तो कोई इंटरनेशनल सी बाउंड्री को तो कहीं क्रॉस नहीं कर गई। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो फिशरमैन होते हैं या तो वो श्रीलंकन्स उनको पकड़ लेते हैं या फिर आपको पाकिस्तानीज उनको पकड़ लेते हैं, तो ऐसा इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो अब ये एक तरह से इसको कहा जाए तो ये इट इज़ अ लाइक अ ट्रैफिक साइन ऑफ द सी, ये एक ट्रैफिक साइन है आपका सी का। हाउएवर जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, सिस्टम अवेयर पुट इन प्लेस वेयर विद द हेल्प ऑफ रडार और अदर सेंसर, जो अब या फिर वेसल्स में भी आपके बहुत सारे सेंसर को लगाए जाते हैं, ठीक है, तो ताकि वो पोजीशंस को क्लियर कर सके। तो वेसल ट्रैफिक सर्विसेज जो है ये आपका ये एग्जिस्टेंस में आया और एक वाइड एक्सेप्टेबिलिटी भी इसकी है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको जो इम्प्रूव एड्स टू मैरीन नेविगेशन को प्रोवाइड करता है, ये पैसिव सर्विस को बताता है और इंटरैक्टिव सर्विस को भी बताता है। तो ये जो आपका जो इनेक्टमेंट हुआ है उसका मेन नीड था कि एक अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क दे दें जिसमें मॉडर्न रोल ऑफ मैरीन एड्स और नेविगेशन, ये जो भी इनका कंप्लायंस है, वो जो इंटरनेशनल कंप्लायंस है, जो इंडिया का ऑब्लिगेशन है, उसके हिसाब से हम अपने जो मैरीन के जो नेविगेशन एड्स को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द बिल की बात करते हैं तो ये इनकॉर्पोरेट करता है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को, टेक्निकल डेवलपमेंट करता है, इंडिया का इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है इन द फील्ड ऑफ मैरीन एड्स की। ये लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क और ये आपका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क यूज़र फ्रेंडली भी है, इससे प्रमोट भी होता है आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। स्कोप ऑफ लॉ की अगर बात करते हैं तो ये आपका टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब जगह पे काम करता है। तो ये काफ़ी एक इसका जोन वाइडर हो जाता है। डिफाइंड होता है मैकेनिज्म अगर बात करते हैं तो ये एड टू नेविगेशन को जो भी डिवाइस सिस्टम है इसका डेफिनेशन इसमें पूरा करेक्टली मेंशन है। वेसल ट्रैफिक सर्विस का मतलब ये होता है कि सर्विस इंप्लीमेंट जो होता है अंडर द एक्ट टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ वेसल ट्रैफिक एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये बिल आपको प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेल अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल, एक डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होगा जो कि एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू एड्स टू नेविगेशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स एंड डायरेक्टर्स फॉर डिस्ट्रिक्ट। हेरिटेज, अब एक हेरिटेज लाइट हाउस बना दिया है कि जब बिल एम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डेजिग्नेट करिए एनी एड टू नेविगेशन अंडर इट्स कंट्रोल एज अ हेरिटेज लाइट हाउस बना दो उसको। कोई पुराना है तो उसको भाई बना दो ना, आपको हेरिटेज बना दो उसको। वहाँ पे क्या होगा, एजुकेशन, कल्चरल, टूरिज्म, ये सब के लिए काम आएगा। अब उसका काम नहीं है तो अब छोड़ दीजिए, उसको हेरिटेज बना दीजिए। ऑफेंसर एंड पेनल्टीज़ को भी रखा गया है इसमें कि अगर आप इसके बिल के अगेंस्ट अगर कोई वर्क करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा वायलेशन करते हैं तो आपके ऊपर आपका ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह ये सब भी लगा सकती है। सो ये हो गया इस तरह से आपका
नेक्स्ट आते हैं इंडिया को 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो डिक्लेयर किया गया है, जो कि धोलावीरा है। धोलावीरा एक गुजरात का एक हड़प्पन साइट है, ठीक है जी। तो ये अभी यूनेस्को ने अनाउंस करा है कि हड़प्पन जो सिटी है आपका धोलावीरा का, ये गुजरात का ये 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ है जो कि इस यूनेस्को वाली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया है। तो रिमेंबर दिस थिंग कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऑल्सो ये पहला साइट है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो अब इससे क्या होगा, अब इंडिया भी जो एक सुपर 40 क्लब कहते हैं, जिसको सुपर 40 क्लब का मतलब ये होता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिस कंट्री में जहाँ पे 40 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करा गया है, वहाँ पे इसकी हम बात करते हैं सुपर 40 क्लब के बारे में। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना और फ्रांस, इनके भी मतलब कि ये 40 मोर देन 40 या 40 के आसपास हैं, इनके मोर देन 40 नॉट। तो इंडिया हैज़ भी आपका 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है। अभी रिसेंटली रमप्पा टेम्पल, ठीक है, ये अभी तेलंगाना का जो है रमप्पा टेम्पल, ठीक है जी, रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो वरांगल यानी कि तेलंगाना का है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली उसको भी क्या किया था, उनको जो वहाँ के जो ककटिया रूलर्स थे, ठीक है, तो उन्होंने जो मतलब जिन्होंने बिल्ड कराया था, ठीक है, उनकी एक जो कमांडर थी उसने बिल्ड करवाया था, ठीक है। तो रमप्पा टेम्पल जो है तेलंगाना का, ये इंडिया का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ था वेरी रिसेंटली, एक दिन पहले। तो की पॉइंट्स बात करते हैं धोलावीरा के बारे में। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट्स इन द साउथ एशिया। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई 1968 बाई जगतपति जोशी। तो जगतपति जोशी थे, तो याद रखना जगतपति जोशी, ये स्टेट पीएससी में पूछते हैं कि किसने धोलावीरा को एक्सकवेट किया था, तो दैट इज़ द जगतपति जोशी 1968 में। तो आफ्टर मोहनजोदारो और ये गनीवेरेवाला और हड़प्पा इन द पाकिस्तान और राखीगढ़ी इन हरियाणा ऑफ इंडिया, धोलावीरा इज़ द 5th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस। ये मतलब 5वां सबसे बड़ा शहर था धोलावीरा आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके 2500 BC में आया था, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ एशिया में है। अब कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान में है और कुछ पार्ट आपका वेस्टर्न इंडिया में है। तो ये बेसिकली एक अर्बन सिविलाइजेशन था जहाँ की पीपल लिव्ड इन द वेल प्लान्ड एंड वेल बिल्ड टाउन्स विच आर ऑल्सो द सेंटर्स फॉर ट्रेड। साइट का कंटेंट्स करता है रूइंस ऑफ एंसेंट आईवीसी हड़प्पन सिटी। इट कंप्राइजेस 2 पार्ट्स। एक आपका वर्ल्ड सिटी होता है, जैसे कि हड़प्पन सिटी में क्या होता है कि एक वर्ल्ड सिटी है और यहाँ पे सिमेट्री टू द वेस्ट ऑफ द सिटी है। ये तो 2 पार्ट्स होता है, एक सिमेट्री वाला और एक वर्ल्ड सिटी वाला। तो वर्ल्ड सिटी में कंसिस्ट करता है एक फोर्टिफाइड कैसल होता है ना। कैसल आप समझ रहे हो ना कि मतलब कुछ भवन टाइप का है ना। और वो जो इसमें फोर्टिफाइड बैली और सेरिमोनियल ग्राउंड भी होते हैं और फोर्टिफाइड मिडिल टाउन और लोअर टाउन भी होता है। और सबसे स्पेशल चीज़ यहाँ पे वाटर रिजर्वर्स है आपका, जो कि फाउंड टू द ईस्ट साउथ ऑफ द सीटाडेल में। तो ये रहा आपका धोलावीरा का ये लोकेशन, ये बिल्कुल गल्फ ऑफ खंबत में है। तो रिमेंबर दिस थिंग। और ये ही एक ऐसी साइट है धोलावीरा जो कि किसी रिवर के किनारे नहीं है। तो धोलावीरा के बारे में ये भी एक आपका स्पेशल फीचर्स हो जाता है, ठीक है। अब बात नेक्स्ट आपका जो मूव ऑन करते हैं हम, और ये बात करता है लोकेशन के बारे में। तो ये धोलावीरा आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात का है, ठीक है। और जो ये आपका यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है। और ये आपकी एक खादिर बेट आइलैंड है। क्या नाम है भाई? तो खादिर बेट आइलैंड, ये आपका कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आपका है। यहाँ पे ग्रेट रन ऑफ कच्छ है आपका, 2 रन है, एक ग्रेट रन ऑफ कच्छ है और लिटिल रन ऑफ कच्छ है। तो अनलाइक अदर हड़प्पन एंटीसीडेंट टाउन्स नॉर्मली लोकेटेड नियर टू रिवर्स एंड पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर, लोकेशन ऑफ धारेला इज द आइलैंड ऑफ खादिर बेट। तो यहाँ पे क्या है आपका, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि कोई यहाँ पे रिवर की नहीं है, ये बिल्कुल आपकी ये धोलावीरा एक आइलैंड है खादिर बेट का। यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक हार्नेस डिफरेंट मिनरल और रॉ मटेरियल्स के सोर्स भी मिले हैं, लाइक कॉपर, सेल, एगेटे, कैरनाइन, स्टीलाइट, लीड, बैंडेड लाइमस्टोन एमंग अदर्स, ठीक है। यहाँ पे आइवरी भी मिला था, रिमेंबर दिस, शायद आई थिंक आइवरी मिला था, यस। सो गोल्ड का भी मिला है यहाँ पे। ये ऑल्सो फैसिलिटेट करता है इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड को टू द मगान, यानी कि प्रेजेंट टाइम जिसको ओमान कहते हैं, ठीक है। और आपका जो मेसोपोटामिया रीजन्स में यहाँ से आपका ट्रेड टाइज था इन लोग का। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिले हैं यहाँ से, टेराकोटा पॉटरी मिली है, पेड्स मिले हैं, गोल्ड मिले हैं, कॉपर एनॉर्नमेंट्स मिले हैं, सील्स मिले हैं, फिश मिले हैं, फिश हुक मिले हैं, एनिमल फिगराइंस मिला है, टूल्स भी मिला है और भी बहुत सारी चीज़ आपको मिले हैं। तो यहाँ पे अर्बन जो है, यहाँ पे कॉपर स्मेल्टर भी यहाँ पे मिले हैं, जो कि इससे पता लगता है कि वहाँ के लोग मेटलॉजी में काफ़ी एक्सपर्ट थे। और ऐसा माना जाता है कि धोलावीरा जो है कॉपर का जो ओर यूज़ करते थे वो आपका राजस्थान और ओमान से और यूएई से एक्सपोर्ट करके ये लोग यूज़ करते थे। इट वाज आल्सो हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी, यहाँ पे ज्वेलरी भी काफ़ी मिलती है। प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं लाइक एगेटे। तो 10 लार्ज स्टोन इंस्क्रिप्शन भी आपके मिले हैं। यहाँ पे बिल्कुल इस सिटी के पास ही एक फॉसिल पार्क भी है, वेयर फूड फॉसिल्स आर
प्रिजर्व, तो वहाँ पे वुड फॉसिल आपके प्रिजर्व होते हैं। तो अनलाइक ग्रेव यहाँ पे कोई मॉर्टल रिमेन्स नहीं मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई मतलब ग्रेवयार्ड टाइप का कुछ नहीं मिला है। अब डिस्टिंक्ट फीचर आपके कहते हैं धोलावीरा साइट की, जो कि बाकियों से अलग है। तो यहाँ पे कैस्केडिंग सीरीज ऑफ का वाटर रिजर्व्स दिया गया है, आउटर फोर्टिफिकेशन है इसका, ठीक है, 2 मल्टीपर्पज़ ग्राउंड्स बनाए गए हैं, एक तो फेस्टिवल्स के लिए और एक पर मार्केट प्लेस के लिए। यहाँ पे 9 गेट्स हैं जो कि एक यूनिक डिज़ाइन विथ यूनिक डिज़ाइंस हैं। फनररी आर्किटेक्चर फीचरिंग्स आपका है, हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्तूपा की तरह भी स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला है। मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया गया है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ स्टोन का इन कंस्ट्रक्शन इसका इन लोगों ने यूज़ किया है, तो ये भी एक याद रखिएगा। अब मानते हैं कि ये धोलावीरा कैसे डिक्लाइन हुआ, तो कहते हैं कि मेसोपोटामिया का जब कोलैप्स हुआ तो ऐसा माना जाता है कि ट्रेड टाइज टूट गया, तो हो सके ट्रेड्स पे हम लोग हायर डिपेंडेंट थे उस समय के धोलावीरा के लोग, तो मे बी वहाँ से मतलब उससे उनके सिविलाइजेशन का उनका एंड हुआ तो इन पे पर भी इम्पैक्ट पड़ा। तो एक मार्केट ख़त्म हो गया, लोकल माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट बिजनेस ये सब फेल हो गया। एक और मानते हैं कि धोलावीरा जो हिस्टोरियंस है वो ये भी कहते हैं कि ये सीवियर एरिडिटी की वजह से या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जब सरस्वती रिवर वहाँ सूख गई तो भी वहाँ से सिविलाइजेशन का एंड होने का एक मेजर कॉज हो सकता है। उसके बाद लोग गंगा वैली में चले गए, ठीक है जी। तो ग्रेट ऑफ रन ऑफ कच्छ की बात करते हैं तो यहाँ पे खादिर आइलैंड है और जहाँ पे धोलावीरा लोकेटेड है, ये नेविगेबल है, बट द सी रिसीडेड ग्रेजुअली एंड द रन बिकम अ मड फ्लैट। अब बाद में ये क्या हुआ, सी धीरे धीरे कम होते गया और ये मड फ्लैट बन गया। कुछ और हरपन साइट्स की बात करते हैं जो कि गुजरात में है। इसमें एक है आपका लोथल, तो लोथल डॉकयार्ड के नाम से जाना जाता है। ये आपका स्वर्गा विलेज इन द बैंक ऑफ साबरमती है, तो लोथल आपके साबरमती किनारे है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट साइट है आपका आईबीसी का। इसका एक्सकवेशन हुआ था 1955 और 1960 में। ये कि इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी इसको कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट आपकी पोर्ट सिटी है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं ये कॉपर वेयर भी यहाँ मिला है कुछ, और कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं या सेमी प्रेसियस स्टोन्स मिले हैं गोल्ड टाइप के। रंगपुर भी एक है आपके भद्र रिवर पे, तो रंगपुर भी एक साइट है यहीं पे, और ये सुरेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ये फर्स्ट हड़प्पन साइट है जो कि स्टेट में आपका एग्जैकेवेट हुआ था, वो है आपका रंगपुर। रोजड़ी आपका है राजकोट डिस्ट्रिक्ट में, जो कि प्रभास एक जगह है वहाँ पे है, और ये गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पे। उसके बाद से लख बवाल जामनगर में है, और देश लपार ये आपका भूज तालुका में है। तो कुछ और भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि गुजरात में है, जैसे कि हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, रानी की वाव पतन और चांपेर जो पावागढ़, ये भी कुछ वर्ल्ड साइट्स हैं यूनेस्को के, ठीक है जी। अब एक इनिशिएटिव लिया गया है कि ताकि मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज़ इन गंगा बेसिन, मतलब कि जो भी गंगा के किनारे, गंगा के बेसिन में जो भी सिटीज़ हैं उनको ही वाटर सेंसिटिव बनाइए, ताकि वहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल कम किया जा सके, वाटर ट्रीटमेंट के अच्छे तरीके से किया जा सके। तो इसका पार्टनर कौन है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और इन एसोसिएशन विद द सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। तो ये इनिशिएटिव क्या करता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग तैयार करेगा, रिसर्च करेगा, ताकि प्रमोट हो सके सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट और इम्प्रूवमेंट हो सके रिवर हेल्थ के गंगा बेसिन सिटी में, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब ये डिजिटल बैंकिंग की एक बात आई थी कि तो जो आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, तो उन्होंने राज्यसभा में कहा है कि वो लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं ताकि डिजिटल बैंकिंग को, डोर स्टेप बैंकिंग को दिया जा सके। तो ये डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, तो ये जो भी हम जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ होते हैं वो मतलब पेपर करेंसी या फिर वो जो को छोड़ के अगर उसके मतलब कि बदले अगर हम ऑनलाइन अगर आपका मॉनेटरी अपना जो सिस्टम है उसको अगर करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको डिजिटलाइजेशन कहते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं था इसमें। और नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है आईएमएफ की, तो इन्होंने क्या किया है, आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट अपनी जारी की है। उसमें बताया कि इंडिया का ग्रोथ जो कि अर्लियर प्रेडिक्शन था इनका 12.5% का, अब उन्होंने कहा कि इंडिया है आपका 9.5% 2021 में आपका ग्रोथ रेट रहेगा, क्योंकि एक तो एक्सेस टू वैक्सीन और फिर से कोरोना वेरिएंट्स के डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये मेजर फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपका जो डिक्लाइन एक फोरकास्टिंग में थोड़ा सी कमी दिखी जा रही है। तो वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड आपका जो कि
6% जो किया था अर्लियर प्रेडिक्शन, अब उसको कम करके 4.9% कर दिया फॉर द ईयर 6% किया है, 6% पर ईयर किया है 2021 के लिए। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ग्रो होगा 4.9% फॉर द ईयर 2022। तो 2030 में ग्लोबल इकोनॉमी को बता रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टेड बाई 2020 में जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका 3.3% के। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ है। अब IMF के बारे में बात कर दे तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ ही सेटअप हुआ था 1945 में, और इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, और इसको ट्राइन्स भी कहते हैं, ब्रेटन वुड्स ट्राइन्स भी कहते हैं। तो 27 दिसंबर 1945 को इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। ठीक है जी, तो अभी करंटली 189 मेंबर्स हैं IMF के। IMF 2 रिपोर्ट निकालती है, एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो मेजर रिपोर्ट्स हैं, और एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये ट्वाइस अ ईयर होता है। ओके, अब ये एक गामा रे बर्स्ट मिला है, तो ये क्या अगर पूछे कि GRB 200826 क्या है, तो ये गामा रे बर्स्ट है। बाकी कुछ नहीं है इतना काम का चीज़, तो मुझे नहीं लगता ये फ़ायदामंद मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें इन्वॉल्व होना। सो नेक्स्ट आता है नौका मॉडल ऑफ रसिया। तो ये नौका मॉडल ऑफ रसिया जो रसिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, तो ये एक लेबोरेटरी अपना भेज रहे हैं जिसका नाम रखा है नौका, NAUKA। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजेंगे नौका मॉडल ऑफ रसिया, तो ये याद रखना। तो इंटरनेशनल स्पेस ये क्या है भाई, तो लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं, और इसमें 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसी है, सच एज नासा, आपके रॉसकॉस्मोस रसिया की, जाक्सा ESA यूरोपियन एजेंसी की, और एक CSA कनाडा है। ठीक है, चाइना ने भी लॉन्च किया है अपना तिनाहे, जो उन्होंने परमानेंट स्पेस स्टेशन को प्लान कर रहे हैं कि वो N22 में वो लॉन्च कर देंगे। इंडिया भी प्लान कर रहा है 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अब निमोनिया एक न्यूज़ में था कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ रेफर ने कहा है कि न्यूमोनिया से 16.9% इन्फेंट डेथ होते हैं, और ये सेकंड हाईएस्ट कॉज है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का आफ्टर प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट की वजह से। तो अगर बात करें कि ये निमोनिया होता क्या है, तो ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है जो कि लंग्स में होता है, तो ये लंग्स में होता है, और ये जनरली एक बैक्टीरिया से जो होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, और न्यूमोनिकोस ये बैक्टीरियल है, और भी कजेज हैं, लाइक वायरस से भी हो सकता है, आपका बैक्टीरिया से भी हो सकता है, और फंगस से भी हो सकता है प्रेजेंट इन द एयर, मतलब रेस्पिरेटरी सोर्स से भी ये हो जाता है। इसके सिंगल कॉज नहीं है। चिल्ड्रन इसके मोर वल्नरेबल होते हैं, जो कि खासकर जो न्यू बॉर्न जिनकी इम्यूनिटी पावर अभी काफ़ी वीकेंड होती है, और साथ में वो भी जो अंडर नरिशमेंट या फिर जो HIV डिजीज़ से वाले ज़्यादा मोर वल्नरेबल होते हैं। तो ये एक कंटाजियस और ये डिजीज़ है, और ये स्प्रेड थ्रू द कॉफिंग और स्नीजिंग हो सकता है। इवन ये फ्लूइड या ब्लड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ के टाइम भी अगर कंटामिनेटेड से अगर ऑब्जेक्ट से अगर वो टच होता है तो भी हो सकता है। वैक्सीन इसके लिए बनाई गई है, जो बैक्टीरिया के लिए बनाई गई है इसकी वैक्सीन, जो अगर बैक्टीरिया से निमोनिया होता है तो ये प्रिवेंटेबल है वैक्सीन से। तो 3 डोज लगते हैं आपका द प्राइमरी वैक्सीन, इसका नाम है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। तो ये याद रखिएगा, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टू प्रिवेंट, ये इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये बात हो गया आपका। अब एक्सरसाइज एक इंडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है इंदिरा नाम का, जो कि 12th एडिशन है इंडो रसियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये आपका वोल्गोग्रैड में रसिया में हुआ है 2021 में, अगस्त में, इन अगस्त 2021 में ये आपका होगा, विल बी हेल्ड, अभी हुआ नहीं है, इट विल बी हेल्ड इन 2021। सो रिमेंबर दिस फैक्ट। तो और भी कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि गरुड़ा आपका शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है, इक्वेरियन मालदीव के साथ, हैंड इन हैंड चाइना के साथ, ये मतलब जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, और फ्रांस का अब उसमें फ्रांस का भी था, यस फ्रांस का शक्ति है, और नेपाल का सूर्य किरण है, और युद्ध अभ्यास आपका USA का। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको करंट अफेयर समझ आया होगा, और मैं होप करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।